सिंहासन के समक्ष एक छोटा सा आसन लगा था, जिस पर ब्रह्मा आदि देवता, नारद सारद ऋषि मुनि आकर वहीं पर प्रणाम करके दूर से भगवान का दर्शन करके चले जाते थे, समीप ना आ सकते थे। लेकिन आज देखिए, जिस सिंहासन के समक्ष एक छोटा सा आसन लगा, सब वहां प्रणाम करके चले जाते थे, इतनी हिम्मत नहीं रखते थे कि आगे भगवान के चरण स्पर्श कर ले। लेकिन आज उस सिंहासन पर स्वयं भगवान नीचे बैठे उस सुदाम देव जी महाराज को अपने दिव्य सिंहासन पर बैठाया, सभी रानियों को बुलाया है, हे देवियों आओ, आज सौभाग्य जागृत हुआ है इस द्वारिकापुरी का कि हमारे यहाँ आज पूर्ण तपस्या का प्रतिरूप सुदाम देव जी महाराज पधारे, इनका आशीर्वाद लो। अपनी पत्नियों को, पूरे परिकर को बुलाया, सिंहासन पर विराजमान किया। कभी रुक्मणी जी को आदेश नहीं मिला, कभी रुक्मणी जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि इतने अनंत दास दासियां सभी खड़े रहते थे सेवा में। लेकिन आज प्रथम बार भगवान ने अपनी पट्टमयी सी सबसे बड़ी महारानी को आदेश दिया, जाओ रुक्मणी जी जल का कलश लेकर आओ, इन ब्राह्मण देवता के मैं चरण दूंगा, इन ब्राह्मण देवता के मैं चरण दूंगा। रुक्मणी जी अंतापुर में दिव्य स्वर्ण कलश में जल लेकर आती, उससे पूर्व तो भगवान ने जैसे ही चरणों में हाथ लगाया तो देखा कि बिमाई फटी हुई है, रक्त प्रवाह हो रहा है। भगवान ने जब ऐसा देखा तो अपने जल तो बाद में आता, अश्रु जल से ही उनके चरणों को धो दिया है। भगवान हाथ में, पैर में जब हाथ लगाया तो देखा इतना रक्त प्रवाह हो रहा है। मेरे मित्र के जीवन में इतना कष्ट है सुदामा, तो पूर्व से आ जाते तो कष्ट तो ना भोगना पड़ता। हे मित्र, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे मित्र को इतना कष्ट हुआ। भगवान ने अपने नेत्र जल से सुदाम देव जी महाराज के चरणों को धोया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, अपने अश्रु जल से पग धोए। बाद में सब देखते रह गए कि आज ऐसा कौन आया है कि भगवान स्वयं ऐसी दिव्य करुणा कर रहे हैं। भगवान ने सारी चर्चाएं की, अपनी महारानियों से भगवान ने अपने मित्र का परिचय कराया, दिव्य दिव्य जीवन की चर्चाएं हुई हैं। ऐसी बहुत सी दिव्य कथाएं उनके जीवन की। सुदाम देव जी महाराज को बहुत सा धन दिया, परिवार में भगवान की आपसी जीवन की चर्चाएं हुई। बचपन में मिले थे, अब मिले हैं, बहुत सी चर्चाएं हुई। भगवान ने खूब कृपा की। यहाँ दिव्य चरित्र से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के चरणों में हम अनन्य विश्वास रखें, सब कुछ पूर्ण होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, हम भगवान की अपनी समीक्षा करते हुए, संसार की परीक्षा करते हुए, प्रभु की प्रतीक्षा करते हुए अपने जीवन को संभालें और भगवत भक्ति से हम जुड़ें।